हेलो गाइस, तो आज हम अपनी आरडीआई सीरीज का फिफ्थ सेट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम जेएमआई एमबीए पीवाईक्यू मींस जेएमआई एमबीए में जितने भी आरडीआई के सेट आए हुए हैं, जैसे हमारे 2025 का हमने कंप्लीट हो गए, अब हम 2024 के जो हमारे सेट आए हुए हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मींस वो हम अब करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये हमारा 2024 में जो जेएमआई एमबीए में जो आरडीआई सेट आए थे वो केट के भी पीवाईक्यू थे, मींस ये सेट हमारा केट में भी आया हुआ सेट है। अब इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हम ये इसमें सीखेंगे। और कैसे इसे मींस मिनिमम टाइम में हम इसे कैसे इस कौन सी अप्रोच लगाएं जिनसे आसानी से सोल्व हो जाए। सो आपकी स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप इसे ट्राई करके कोशिश करना, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन सी ट्रिक लगाते हैं इन्हें सोल्व करने के लिए। सही है। तो आपकी स्क्रीन पे पहले आप क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप इसे वो लेकर आप पॉज करके इसका क्वेश्चन ट्राई करिए। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जैसा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ टू सिक्स डिजिट नंबर, मतलब कि हमारे दो सिक्स डिजिट के नंबर है, उनका हमने एडिशन करना है। सही है। इन द गिवन इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड रो व्हाइल द सम इज गिवन इन द थर्ड रो, मतलब ये दो हमारे दो सिक्स डिजिट के नंबर है और इसमें थर्ड डिजिट में जो है इनका इन दोनों डिजिट का सम शो हो रहा है। सही है। अब इनका हमने ये क्या है हमारे, अब इसके बाद क्या कहता है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द डिजिट, मतलब ईच डिजिट में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट आ सकते हैं। हैज बीन कोडेड एज वन लेटर अमंग, इनमें से एक एक लेटर में, जैसे 0 1 कोई एक लेटर होगा 0 होगा, कोई एक लेटर 2 होगा, कोई एक लेटर 3 होगा, ऐसे इन्होंने लेटर बने हुए हैं हमारे। सही है। अब कौन कौन से लेटर है, हैज कोडेड विद वन लेटर अमंग वन लेटर A B C D E F G H I J K। सही है। विद डिस्टिंक्ट लेटर रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट डिजिट, मींस हर डिजिट जो होगी वो एक डिस्टिंक्ट लेटर शो करेगा। सही है। अब मैं जैसे यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, यहाँ पर अपनी डिजिट लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स हमारी यही डिजिट आएंगी। सही है। या किसी की 0 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा। अब इसके बाद अब जब हमें टेबल शो हो तो एक हम जो अपनी रफ टेबल है एक अपनी साइड में बना लेंगे। एक तो ये यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल हमें शो हो रही है, एक हम अपनी साइड में रो टेबल बना लेंगे। अब रो टेबल को बनाने के बाद इसके बाद टेबल में हम चेक करेंगे, टेबल में देखेंगे हम, देखो सबसे पहले स्टार्ट करें इस वाले नंबर से। जब हम एडिशन या एडिशन की बात हो रही हो तो कौन सी बात करें हम, इस वाले की। अब यहाँ पर चेक करते, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, अब जब मैं दो डिजिट का सम करूंगा तो क्या आ सकता है, जैसे कि एक मैं सिंगल दो डिजिट का सम करता हूं, जैसे कि अगर मैं एक सपोज करूं, अगर 9 भी सम प्लस करता हूं मैं तो भी मेरा 18 ही आएगा। सही है। वन डिजिट का दो भी किसी भी वन डिजिट का सम करूं, जो अगर ये 7th डिजिट बन रही है, मींस यहां पर अगर एक डिजिट फालतू आ रही है तो ये डिजिट हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि आप देखो, मैं अगर यहां पर अगर कोई भी है, जैसे ए भी होता, ए भी अगर यहां पे होता, नीचे भी आता, तो नीचे भी क्या आ सकता था हमारा, 18 आ सकता था। हाईएस्ट वैल्यू अगर वन डिजिट की भी अगर मैं सम करूं, ये तो कितना आता है, 18 आता है। वैसे अगर ये जैसे बी है, अगर क्या होगा मेरा, अगर अलग अलग है जैसे, तो 8 और 9, तो यहाँ पर क्या आ सकता है मेरा 17 ही आ सकता है। हाईएस्ट वैल्यू जो आ सकती है मेरी 17 आ सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दो बी और ए का सम 17 हो सकता है, तो इसका ये 7 और ये 1 होगा, क्योंकि अब तो कैरी तो ऊपर जा ही नहीं सकता कहीं पर, लास्ट डिजिट है। तो ये तो मेरा कंफर्म है कि ये जो है, ये वाली जो डिजिट है मेरी है 1 है। सही है। तो मेरा ए जो है वो 1 है इस डिजिट से, इससे मुझे पता चल गया। सही है। यहाँ देखो, ये बस अपनी एक, जहां में एक दो वैल्यू पता चला है वहां से बहुत चीजें क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगी। ये पता चल गया मुझे। अब यहाँ पर अगर आप ये चेक करेंगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट मतलब ए किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये हमारा किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 को। अगर ये हमें थोड़ा सा भी पता होता, मतलब थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाते हम, तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सही हो जाता। सही है। अब यहाँ के बाद जैसे मैं सारी डिजिट ये भरता हूँ अपनी इसमें क्या होंगी मेरी 1, ए की जगह पर मैं सब जगह 1 लिख देता हूँ, ए की जगह पर 1, जहां पर भी ए है तो मेरा यहाँ पर ए है, और कहां पर है ए, मेरा यहाँ पर है, और ए यहाँ पर है, और कहीं तो नहीं है ए, नहीं, एक जगह यहाँ पर है ए।
सही है। यहाँ पर ये सब मेरा 1 1 1 हो गया, जहां पर भी ए है। अब इसके बाद देखो वो देखो यहाँ पर ये क्या बना है मेरा नीचे 11 किस डिजिट को सम करके मेरा 11 बन सकता है? बी मेरा क्या हो सकता है? बी में मेरा क्या प्लस हुआ है? 1 प्लस हुआ है। अब 1 प्लस करके 11 बन रहा है और मेरी सारी डिजिट कितनी है? 1 डिजिट की है। सो मैं यहाँ पर क्या होगा मेरा बी क्या होगा? बी के लिए अगर मैं बी को अगर देखो मैं 8 9 रखता हूँ, बी को बी की जगह पर अगर 9 रखता हूँ और ए की जगह पर 1 रखता हूँ तो मेरा 10 हो रहा है। सही है। तो मुझे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेरा एक कैरी आ सकता है इधर से, बी होगा मींस एक कैरी आ रहा होगा, तो यहाँ से कैरी मिलकर ये 11 बन रहा होगा। सही है। तो क्योंकि मेरी हाईएस्ट वैल्यू में 9 ही रख सकता, 9 से ऊपर मेरी वैल्यू नहीं रख सकता मैं। सो बी की वैल्यू क्या होगी मेरी? बी की वैल्यू मैंने 9 रख दी। अब बी की वैल्यू 9 आ गई और मेरा एक कैरी आया है यहाँ से, मतलब यहाँ से कुछ सम करके एक मेरा कैरी आया होगा। यहाँ पर जो भी ये एफ जो होगा ये डिजिट करके एक मेरा कैरी आया होगा यहाँ पर, मतलब 2 डिजिट का नंबर आया होगा एच और एच को सम करके। सही है। यहाँ से हमारा ये पता चलता है। अब इसके बाद मुझे देखो बी, अब बी कहीं और देखूंगा मैं, और कहीं पर है बी, और कहीं पर है नहीं, बी और कहीं पर नहीं है, बी एक ही जगह पर है। सही है। इसके बाद अब इसके बाद क्या ट्राई करता हूं? इसके बाद देखूंगा, देखो यहाँ पर देखो, अब ये एफ और एफ, मतलब कि जब मैं एफ में एफ को प्लस करता हूं तो मेरा एफ ही आ रहा है। अब ऐसी कौन सी डिजिट है? अब जैसे कि देखो मेरा 1 और 9 तो कंप्लीट हो गया। अब मैं देखो 2 से 2 को प्लस करूंगा तो भी 4 आएगा, मतलब ये अलग होगी डिफरेंट डिजिट है नहीं। अब मैं 3 से 3 को प्लस करूंगा तो 6 आएगा। सही है। 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो मेरा 4 4 8 हो गया। और 5 जैसे 5 और 5 को करूंगा तो 10 आ गया, मींस ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर मेरा 5 आना चाहिए था तो ये भी नहीं है। अब मैं 6 करता हूँ तो 6 में क्या आएगा? 6 + 6 क्या होता है मेरा? 12 होता है, तो मींस ये भी 6 नहीं है मेरा, मतलब एफ नहीं है। अब 7 करता हूँ मैं, 7 + 7 14 होता है, तो 14 भी मेरा एफ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये डिजिट जो चाहिए मुझे ये इन दोनों डिजिट की सेम चाहिए। सही है। एक तो मेरा कैरी चला जाएगा, लेकिन ये डिजिट तो सेम होनी चाहिए मेरी। अब 7 7 8 8 भी 16 होता है, ये भी नहीं है। सो यहाँ पर ये तो देखो कोई सी भी नहीं है, यहाँ पर हमारी डिजिट बटी 0। अब मैं देखो 0 को, अब 0 में 0 को प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आता है? 0 ही आता है। जैसे कि मैं 0 में 0 प्लस करूंगा तो मेरा 0 ही होगा। सही है। अब ये एफ की जगह पर एफ क्या है मेरा? 0 0 और 0, मीन्स एफ 0 में से 0 प्लस करा तो 0 ही आएगा। सही है। तो ये मेरा हो गया एफ। अब f कहाँ पर है? वहां पे 0 लगा दीजिए। f कहाँ पर है? f1 मेरा यहाँ पर ये रहा 0। सही है। यहाँ पर इन्हें एक कैरी गया है। अब ये कैरी गया है मींस यहाँ पर इसका इन 2 डिजिट का सम करके क्या बना होगा? 10 बना होगा। सही है। देखो जैसे यहाँ पर h और h का सम करके ये 10 बना होगा। यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, एक यहाँ पर मेरा कैरी गया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो 0, ये 0 तो मेरा f आ गया, एक मेरा कैरी गया है। 2 डिजिट को सम करके 10 कैसे आ सकता है सेम डिजिट को? तो h क्या होगा मेरा? जैसे मैं 5 और 5 को सम करता हूँ तो मेरा 0 0 10 आएगा। सही है। 10 आएगा, 10 का 0 लिख दिया मैंने, 1 हमारा कैरी चला गया अगली वैल्यू के लिए। अब तो मेरा यहाँ पर h की, यहाँ पर मुझे h की वैल्यू पता चलती है, h क्या है मेरी? 5 है, क्योंकि देखो 2 सेम डिजिट मेरी सम करके क्या आ रहा है? 0 10 आ रहा है। अब यहाँ पर h की जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ। 5 + 10 का 0 एक कैरी 1। सही है। ये यहाँ पर ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर अब इसके बाद हम चेक करेंगे। ये तो हो गई मेरी, देखो ये कितनी डिजिट हो गई। अब इसके बाद और कोई सी डिजिट बची? यहाँ पर हमारा 0 है। सही है। ये 0 है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर c की वैल्यू निकल जाएगी। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पर क्या है मेरा? 1 में 1 और 0 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 1 आएगा, मतलब यहाँ पर मेरा a आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा मेरा? ये डिजिट एक यहाँ पर कैरी होगा, क्योंकि कैरी ज्यादा से ज्यादा कैरी एक ही आ सकता है। अब मैं यहाँ पर जैसे जे और के को प्लस करके, जे और के क्या भी हो सकती है, जैसे 8 और 7 भी हुई तो क्या होंगी? 15 होंगी। यहाँ पर 5 होगा, अब 5 का कैरी 1 ही आएगा। सही है। तो मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी? 1 और 1 2। बस ये थोड़ा सा लॉजिकल, आप जब इसे थोड़ा सा अपना अगर लॉजिकल लगा के करेंगे ना तो सारी वैल्यू खुद ही सॉल्व होती चली जाएंगी। बस एक शुरुआत अगर आपने पकड़ ली ना, शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आपको सारी वैल्यू खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। यही ऐसे ही हमारा सम का आया है एक बार क्वेश्चन, जो उसमें केट में क्वेश्चन आया मल्टीप्लीकेशन का भी। आगे को हम वो वाला सेट भी कंप्लीट करेंगे। ये उसमें मल्टीप्लाई हुआ था, उसमें 3 डिजिट दे रखी थी, उसमें उसका मल्टीप्लीकेशन मेथड दे रखा था, मल्टीप्लाई कर रखा था। यहाँ पर जैसे सम कर रखा है, सम तो ईजी होता है, जैसे हमने अब कर भी लिया। सही है। तो सी की वैल्यू 2 हो गई। अब सी और कहीं पर दे रखा है? सी भी नहीं दे रखा कहीं और पर। अब इसके बाद हमारी और कुछ वैल्यू पता है हमें।
सो देखो अब हमें काय की वैल्यू बची है, हमारी वैल्यू बची है देखो जे की, के की और ए की। तो यहाँ पर देखो जे और के को प्लस करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का यहाँ पर एक कैरी भी जा रही है क्योंकि 1 और 1 मिल गया C2 हो रहा है, ये तो पता है मुझे। तो जे और के को, जे जैसे जी और के को, सॉरी जे कह रहा हूं मैं, जी और के को मिलाकर क्या बन रहा है मेरा, जी और के को देखो यहाँ पर मिला के 11 बन रहा है ना, 11 का 1 कैरी 1, सही है, ऐसा हो रहा है। तो जी प्लस के इक्वल टू क्या है, 11, सही है। ये हमारे इस वाली लाइन से हमें ये पता चलता है g प्लस 1 क्या है मेरा, 11 है। 11 का 1 एरी 1 आ गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर भी g है और के, मुझे देखो वैल्यू काय की निकालनी है। अब देखो काय की बची है मेरी, एक तो मुझे g की निकालनी है, एक मुझे k की निकालनी है और एक मुझे j की निकालनी है। और तो सारी वैल्यू पता चली गई ना मुझे, बस ये खाली 3 वैल्यू निकालनी है। अब इन 3 वैल्यू ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर तो जी और के को मिलाकर एक क्या बन रहा है मेरा, 11 बन रहा है। तो जी मेरा क्या क्या हो सकता है, जी मेरा 8 प्लस 3 भी हो सकता है, सही है। एक केस 8 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है, 11 और 3 प्लस 8, मतलब जी मेरा 3 और के मेरा 8। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी 11 होगा, सही है। अब तीसरी एक 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 और 4 प्लस 11 इक्वल टू 11। तो ये मेरी 4 पॉसिबिलिटी है। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। लेकिन 5 देखो क्या आएगा मेरा, 5 मेरा क्या है, h है, 5 जो है मेरा h है, तो मेरा 5 में यहाँ पे ले नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो 5, क्योंकि मुझे g प्लस k चाहिए। अब मुझे 5 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, 5 किसके इक्वल है, h के इक्वल है। सो मेरा जो वैल्यू होगी, मेरी काय की वैल्यू होगी, तो मेरा जो केस बनेंगे वो खाली यही 4 बनेंगे। या तो मेरा 3 g जो हो सकता है 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है और 4 हो सकता है। k क्या हो सकता है मेरा, 3, 8, 4, 7। अब इनमें से क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, अब हम ये वैल्यू चेक करेंगे। अब जैसे मैं पहला केस लेके चलता हूं, पहले केस में g की वैल्यू मैंने 8 ली और k की वैल्यू मैंने 3 ली, सही है। g की वैल्यू 8, k की वैल्यू 3, सही है। और तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखो g की जगह पर मैंने 8 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, दूसरी वैल्यू एक यहाँ पर क्या आएगी, ये यहाँ पर तो कैरी है ही नहीं मेरा, 1 प्लस 7, तो 1 j की वैल्यू क्या होगी मेरी, 7 होगी। तो ये हो गई एक मेरी g की वैल्यू 8, 3 और k की वैल्यू 3, j की वैल्यू 7। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरी ये हो गई। अब मतलब ये वाला केस मेरा सही है। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा केस चेक करता हूँ, मतलब ये केस तो मेरा ये हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं और केस देखता हूँ, ये चारों केस बन रहे हैं, चारों केस पे कोई किस से केस पे ये सेटिस्फाई कर रही हैं, सही है। ये मेरा केस 1 हो गया। अब केस सेकंड लेते हैं। अब हम g की वैल्यू में क्या लेता है, g की वैल्यू अब मैं 3 लेके देखता हूँ केस सेकंड में। g की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 8, सही है। g की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 8, तो ये 3 और 8 11 का कैरी 1 एरी 1। अब यहाँ पर क्या आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया मेरा g की वैल्यू, g की 3 ली थी मैंने, तो g मेरा यहाँ पर आ गया। अब तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा मेरा, ऊपर क्या आना चाहिए, 2, सही है। 2 प्लस 1 3, लेकिन 2 क्या आएगा, 2 किसके इक्वल है मेरा, 2 क्या है मेरा, c है। यहाँ पे j आ गया, तो ये वाला केस मेरा गलत हो गया, क्योंकि 2 तो मेरा पता है 2 किसके इक्वल है, 2 क्या है मेरा, c है। 2 और एक लेटर, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था, एक लेटर एक ही डिजिट को अप्लाई करेगा, मतलब एक डिजिट पर एक लेटर जो होगा हमारा एक ही डिजिट पे अप्लाई होगा। सो ये जे जो है मेरा 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है मेरा C2 है। तो ये वाला केस मेरा गलत हो गया, सही है। तो ये वाला केस गलत हो गया। अब इसके अलावा मैं तीसरा केस देखता हूं अपना, तो ये वाला केस हो गया मेरा गलत। अब मैं तीसरे केस में क्या लूंगा, g को 7 और k को 4, g को 7 और k को 4, सही है। बस ये केट के क्वेश्चन देखो, केट का PYQ है ये, इसमें कुछ नहीं कर रहा मैं, बस ये केस बनाया है मैंने सिंपल, और इसमें पुट करके देखूंगा, जिससे अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो सही है, और गलत कर रही है तो मैं क्रॉस लगा दूंगा। उससे देखो एक वैल्यू मेरी ये पता चल गई, ये वाला केस तो मेरा सही है। अब मैं अगला केस देखता हूँ कौन कौन से सही होंगे। अब यहाँ पर क्या आएंगे मेरे, देखो जी यहाँ पर 7 लिया है मैंने, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब 7 क्या होता, 1 प्लस 6 7, तो जे की वैल्यू क्या होगी मेरी, 6 होगी। क्या जे की वैल्यू 6 हो सकती है,
क्योंकि देखो और किसी की 6 है वैल्यू इनमें से जो हमें गिवन है, और किसी की नहीं है, तो 6 हमारी हो सकती है जे की वैल्यू, तो ये वाला केस भी मेरा सही है। मतलब जी की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, के की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 7, के की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, जे की वैल्यू 6 और 7 हो सकती है। अब एक केस, अब ये वाला केस तो मेरा सेटिस्फाई है। अब अगला केस चेक करता हूं मैं, अगला केस कौन सा मेरा 4 और 7। तो 4 किसकी वैल्यू ली है मैंने, जी की। अब जी की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 4 और देखो जी की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 7। सो 4 और 7 इक्वल टू 11 का कैरी 1। अब यहाँ पर जी की वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखी थी मैंने, जी की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4। अब तो यहाँ पर क्या आएगी, 4 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1 प्लस 3, तो जे मेरा क्या हो सकता है, अब जे मेरा 3 हो सकता है। देखो 3, जे मेरा 3 हो सकता है। ये वाला केस कौन सा लिया है मैंने, जी इक्वल टू, जी क्या है इसमें 4 और क्या नाम है, के मेरा 7 और जे क्या है मेरा 3। तो ये केस हो सकता है। देखो 3 किसी की वैल्यू है नहीं, ये यहाँ पर तो लिखो 3 किसी की वैल्यू है। देखो आप इसमें पूरे में चेक करेंगे तो 3 किसी की वैल्यू है, 3 भी किसी की वैल्यू नहीं है ना। तो देखो जो भी मुझे अल्फाबेट दे रखे हैं, अल्फाबेट कौन सा दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और कौन सा दे रखा है, एफ दे रखा है। देखो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, सी एच की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 0 और क्या है, ए की वैल्यू मेरी 1 है। जे की वैल्यू क्या है मेरी, जे की वैल्यू, अब मैंने देखो जे की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, जे की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है और क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। सही है, ये केस मेरे 3 केस बन रहे हैं ए के उसके। मतलब ये अगर मैं जी की वैल्यू 4 रखता हूं तो भी बात सही है, जी की वैल्यू 7 रखता हूं तो भी सही है और जी की वैल्यू 8 रखता हूं तो भी सही है। बस ये जो देखो K8 का पीवाईक्यू है, इतना आसान तो देने के नहीं है, बस ये इसीलिए भारी था। ज्यादातर लोगों ने जो ना यहीं पर बच्चों ने ज्यादातर यही गलती करी थी कि ये केस नहीं बनाए थे इसके। मतलब जैसे यहाँ पर 8 और 3 ए की वैल्यू से एक केस बनाया है और इसी पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसी पे आंसर लिख कर आ गए। तो यहाँ पर शुरुआत के 2 क्वेश्चन तो सही हो गए थे, लेकिन अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वे गलत हो गए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए अगर हमने तीनों केस बनाएंगे जब भी हमारा आंसर आएंगे। सही है, जैसे अब हम क्वेश्चंस करते हैं, हमारा क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं हम इसके हमारे क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं आपने। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता, विच डिजिट डज द लेटर ए रिप्रेजेंट, ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा, ए मेरा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, विच डिजिट डज द लेटर रिप्रेजेंट बी रिप्रेजेंट, बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा, बी मेरा 9 को रिप्रेजेंट कर रहा। सही है, ये देखो मैंने शुरुआत में ही खाली एक स्टेप में ही, शुरुआत के स्टेप में ही ये 2 वैल्यू निकाल दी थी। सही है, तो अगर आपको ज्यादा अगर ये केस ना भी बनते होते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से सही हो जाते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो इस सेट को थोड़ा टफ और थोड़ा सा मतलब टफ भी नहीं बनाता, बस ये आपकी थिंकिंग बनाता है कि केस को हमें सारे के सारे केस लिखने होते हैं, उसे फिर बाद में उसे नेग्लेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में जैसे केस करता हूँ, केस कौन सा हो, मतलब थर्ड क्वेश्चन करता, थर्ड क्वेश्चन ये कहता, विच अमंग द डिजिट 3, 4, 6, 7 के नोट बी द रिप्रेजेंट बाय द लेटर डी। तो डी देखो इसमें कहीं पर डी है, सही है, डी इसमें है नहीं, और तो डी मेरा क्या हो सकता है, डी देखो डी मेरा 0 नहीं हो सकता, डी मेरा 1 नहीं हो सकता, डी मेरा 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। डी मेरा 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन उस केस में जिसमें 3, जैसे इस वाले केस में डी मेरा 3 हो सकता है, क्योंकि मैं डी की यहाँ पर 7 लूंगा, 4 लूंगा और यहाँ पर 7, 4 और यहाँ पे 6 ले लूंगा। सही है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं भी एक केस, ये देखो केस दिखाऊं मैं आपको, ये वाली वैल्यू ले मैं, अब ये वाली वैल्यू ले मैंने, जी की वैल्यू 7 और के की वैल्यू 4 और जी की वैल्यू 7, अब यहाँ पे 6। तो देखो इस वाले केस में कहीं पे भी 3 आया है, 3 नहीं आया ना, तो मैं देखो अब यहाँ पर जैसे इस वाले केस के हिसाब से जी की वैल्यू 7 लिख दी मैंने, के की वैल्यू 4 लिख दी और जे की वैल्यू 6 लिख दी। अब ये जो 2 वैल्यू बची है कौन सी, 8 और 3, इस लेटर के अलावा कुछ भी जो इनमें से नहीं है लेटर, जैसे जो इनमें नहीं गिवन, इनके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने डी दे दिया है, डी इनमें नहीं है ना, तो डी या तो मेरा 4 दिया है, मेरा 3 भी हो सकता है। इस वाले केस में जब मैं ये जो मैंने केस बनाया है, इस केस के हिसाब से डी मेरा 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मींस डी मेरा ना तो 4 होने का इस केस में, ना मेरा 5 होने का, ना मेरा सॉरी ये जे, ना मेरा क्या नहीं होने का, 6 होने का। कौन से केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चंस, इन्होंने क्या पूछा है, डी मेरा क्या नहीं हो सकता। अब क्या नहीं हो सकता डी मेरा,
देखो डी क्या नहीं हो सकता। अब ये मैं देखो जो ये केस है मेरा, ये केस में रफ कर रहा हूँ अपनी सारी वैल्यू जो मैंने लिखी थी। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं डी, देखो थ्री मेरा डी हो सकता है। अभी मैंने डी थ्री का एग्जांपल आपको बताया, थ्री तो हो सकता है। फोर, अब मैं फोर देखता हूँ कि फोर डी हो सकता है या नहीं हो सकता। फोर डी हो सकता है। अब देखो कौन से कोई से केस में, देखो फोर इस वाले केस में भी आ रहा है, इस वाले केस में भी आ रहा है, इसमें इस वाले केस में फोर नहीं आ रहा, तो फोर मेरा डी हो सकता है। जैसे अगर मैं इस वाले केस की वैल्यू सारी रखूंगा तो मेरा फोर, देखो इस वाले केस में कहीं पे भी फोर नहीं आने का, इनकी सारी वैल्यू। जैसे मैं 8 और 3 और जे की वैल्यू क्या है मेरी, सॉरी 8 और यहाँ पर 7, सही है। देखो यहाँ पर इस वाले केस में ये 8 है मेरा, आपको अभी ये मार्कर इनके ऊपर चल नहीं रहा, 8 है, सही है। तो इस केस में आप देखो कहीं पे भी 4 नहीं आया, सही है, तो 4 मेरा डी हो सकता है 4, सही है। इस केस के हिसाब से 4 डी भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब मैं 6 चेक करूंगा। अब 6, देखो 6 मेरा इस वाले केस के हिसाब से 6 मेरा आया है, कहीं पर 6 आया है मेरा इस वाले केस के हिसाब से, 6 नहीं आया। इसलिए अगर मैं ये वाला केस पुट करता हूं, देखो इसमें कहीं पे 6 है, आपको अवेलेबल दिख रहा है 6, तो 6 भी नहीं है मेरा, इन डिजिट में कहीं पे भी 6 नहीं है, तो मेरा 6 भी एक क्या हो सकता है, डी हो सकता है। अब 7 अगर मैं 7 देखता हूं तो 7 देखो मेरा इस वाले केस में भी आएगा, इस वाले केस में भी आएगा और इस वाले केस में भी आएगा, तो डी क्या नहीं हो सकता मेरा, 7 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डी मेरा 7 नहीं हो सकता। तो डी इसका जो आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी हो, मतलब 7 होगा, 7 ऑप्शन डी, 7 इसका आंसर होगा। देखो और आप ये जब ये केस रखोगे तो इन वाले केस में सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। देखो इस वाले जब मैं ये केस रखूंगा तो इस केस में मेरा 7 आएगा। इस जब ये केस रखूंगा तो इस केस में भी 7 आ रहा है, और जब ये केस रख रहा हूं तो इसमें भी 7 आ रहा है। मींस इसी में जो है सारी की सारी वैल्यू की, देखो इस वाले केस में के की वैल्यू 7 है, इस केस में जे की वैल्यू 7 है, इस केस में जे की इस केस में मेरी जे की वैल्यू 7 है और इस केस में मेरी जी की वैल्यू 7 है, सही है। तो मेरी तीनों केस में कुछ ना कुछ वैल्यू है जो मुझे डिजिट अवेलेबल है। अब इन अल्फाबेट अवेलेबल है, अल्फाबेट के अलावा जैसे अल्फाबेट इसमें डी है नहीं इनमें, अब डी नहीं है तो डी जो डिजिट बचेंगी वो वाला वो डी उसे अप्लाई करेगा, सही है। ये बात तो डी इसका फर्स्ट थर्ड का आंसर होगा मेरा 7। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता विच अमंग द डिजिट 4 6 7 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय द लेटर जी। जी से क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो देखो जी मेरा 4 तो कर सकता है, 7 4 भी कर सकता है, 7 कर सकता है, 4 जी की वैल्यू मेरी 4 आ सकती है, 7 आ सकती है और 8 आ सकती है। यही 3 वैल्यू जी की आ सकती है मेरी। अब इन्होंने पूछा है कैन नोट भी, क्या नहीं आ सकती, तो देखो जी की वैल्यू मेरी 4 आ गई, 4 भी आ सकती है, क्या आ सकती है 7 भी आ सकती है, और क्या आ सकती है मेरी 8 इसमें ऑप्शन 8 भी नहीं है, तो मेरी क्या पहला ऑप्शन 4, तो मेरा डी ऑप्शन गलत होता। इसके बाद 7 4 6 हो सकती है मेरी 6, इसका आंसर क्या 6, देखो इसमें क्या आ सकती है मेरी, ये देखो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा जी की वैल्यू मुझे क्या क्या पूछा क्वेश्चन में 4 7, देखो 4 हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती ना। देखो 4 भी मेरे 3 ही केस बन रहे हैं, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकती मेरी वैल्यू 6। तो इसका आंसर जो होगा मेरा 6 इसका आंसर होगा, 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 6, क्योंकि देखो ये 3 केस बना रहा हूं मैं, तीनों केस में देखो आप, फर्स्ट केस में मेरा 4 आ रहा है, सेकंड केस में मेरा 7 आ रहा है और 8th केस में मेरा 8 आ रहा है। तो इन्होंने कौन सी पूछी 4 6 7 8 में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो कौन सी वैल्यू है 6। देखो 6 ना जी की इसमें आ रही है, ना इस केस में आ रही है, ना इस केस में आ रही है, सो इसका आंसर होगा मेरा जी, 6 मेरा इसका आंसर होंगे। सो ये हमारा पूरा ये वाला सेट हमारा कंप्लीट होता है। आपको अब इस सेट में देखो जब आप ये करेंगे तो काफी आसानी सेट है, तो इतना बस इसमें बस परेशानी यही थी, थोड़ा सा सोचना था और हमें केस बनाने होते हैं। अगर कहीं पे दिख रहा है तो हमें ये नहीं कि देखो अगर आप ये देखो 8 और 3, अगर 8 + 3 11 हो रहा है तो 3 + 8 भी 11 होता है, मतलब एक बार जे की वैल्यू हमें 3 लेनी थी, एक बार 8 लेनी थी, और 7 + 4 भी 11 होता है, और 5 + 6 पर आप चेक करते तो 5 + 6 5 जो है मेरा जे की वैल्यू एच की वैल्यू है। बस ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ा सा अपना जब इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी वैल्यू सारे खुद ही चीजें सारी आसान हो जाएंगी।
सही है। आपको आज हमारा सेट यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं अपना। आपको अब ये अगर इसमें आपको कहीं पे क्वेरी आ रही है या वो आ रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने जो भी इसके क्वेश्चन से रिलेटेड या आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा इसका वो होगा, क्या नाम है इसका, टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक होगा। आप उसे लिंक से आप उस लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हमें जितनी भी अपडेट होंगी, मतलब उस पर क्वेश्चन होंगे या कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हो, आपके क्वेरीज हो, तो आप क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। सही है। आज का हम यहीं पे अपना बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।